के मुंह में जीभ हुआ करती थी, वोट नहीं हिलते थे। तो ये लालू जी की देन है कि लोगों के मुंह में जबान दिया। कुचले लोगों को फ्रंट पे लाने का यही तो सामाजिक न्याय है। आखिर सामाजिक न्याय समाजवाद की परिभाषा विचारधारा को लागू करने वाले लोग प्रयास हुआ था। पूरा छपरा डूबा हुआ था। नमामि गंगे योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि पूरा छपरा डूब गया था। नमस्कार दोस्तों, आज खबर पॉइंट की टीम जो है वो छपरा पहुंच चुकी है और छपरा जो है इस समय बहुत हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकल लोग हैं, उनसे जानते हैं। एक नेताजी भी यूपी से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं रमेश सिंह यादव, मिर्जापुर विंध्याचल मिर्जापुर से। हाँ, एक अदना सा कार्यकर्ता का लो, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का मैं सिपाही। अखिलेश जी के सिपाही हैं तो यहाँ राजद के भी कंधा लगा रहे हैं राजद को आगे उठाने में। पूरी तरह से अखिलेश जी का समर्थन है। हाँ, तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को पूरी तरह से समर्थन है यहाँ बिहार में। कैसा माहौल देख रहे हैं छपरा में? आप तो घूम रहे हैं काफी समय से। छपरा करीब 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं खेसारी लाल यादव। बारों से यहाँ पर विपक्ष हावी रहा है, विपक्ष के विधायक रहे हैं। हाँ, तभी तो खेसारी लाल यादव जी में गर्ज थी कि मैं उस 8 सीट से लड़ूंगा जहां की हैट्रिक बीजेपी मार चुकी है। वहां से बीजेपी को खदेड़ूंगा और खेसारी लाल यादव को टिकट देके तेजस्वी यादव ने ऐसी बाजी मार ली कि खेसारी लाल यादव के द्वारा 30 से 40 सीट आरजेडी की प्लस हो गई। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नचनिया बचनिया टिकट दे दिया। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक बड़े पद पे हैं। वो पता नहीं भाषा की मर्यादा को ही भूल जा रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी को ये भी तो बताना चाहिए कि पवन सिंह कौन है, स्मृति ईरानी कौन है, मनोज तिवारी कौन है, कंगना रनावत कौन है, हेमा मालिनी कौन है, रवि किशन शुक्ला कौन है। ये लोगों को बारे में बताना चाहिए। क्या बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है? आरएसएस की जो वॉशिंग मशीन एक बीजेपी के पास रखी हुई है, क्या ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें नचनिया डाल दो तो वो संत साबित हो जाता है, और जिसमें भ्रष्टाचारी डाल दो तो वो दूध का धुल जाता है, जिसमें बलात्कारी डाल दो तो वो बिल्कुल ये कह लो कि बिल्कुल वो भी संत को साबित हो जाए? क्या आरएसएस वाली मशीन, क्योंकि उनके पास है, वो जानते हैं, वो वोट चोर लोग जानते हैं ये बातें को। तो इसलिए ऑलरेडी सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहोगे? सम्राट चौधरी तो झूठा है। वो पगड़ी बांधे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक ये पगड़ी नहीं उतारेंगे। और सम्राट चौधरी उन्हीं नीतीश कुमार के साथ सरकार बना के उन्हीं के साथ उनके गुलाम के रूप में पीछे पीछे चल भी रहे हैं। वहीं रवि किशन कह रहे हैं कि खेसारी लाल अश्लीलता और प्रवृत्ता तमाम चीजें फैलाने का आरोप लगाते हैं उनको। रवि किशन का गाना शायद रिमोट का आपने देखा, लहंगा उठाने वाला गाना, रिमोट वाला, तो आदरणीय रवि किशन शुक्ला का ही है। और रवि किशन शुक्ला कुछ बोल नहीं रहे, खेसारी लाल को बहुत प्यार करते हैं। उनके मुंह में जुबान वो डाला जा रहा है। वो दिन में पटना में भी बोले थे, दिन में बोल रहे हैं, रात में खेसारी लाल यादव छोटा भाई है उसके लिए रो भी रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनको जबरी बुलवाया जा रहा है और उनको धमकी कहीं न कहीं दिया जा रहा है कि खेसारी लाल के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करोगे तुमको पार्टी से निकाल देंगे। वो राजनीति अपना बचाने के लिए खेसारी लाल को उनका भी आशीर्वाद है, मगर वो राजनीति कहीं न कहीं दबाव में बेचारे पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा वो कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस पर आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से सहनी को डिप्टी सीएम पद दिया गया, वो उनकी संख्या जो उनके जाति की 2% है और वहीं मुस्लिम समाज जो है यही तो सामाजिक न्याय है। यही तो सामाजिक न्याय है कि हम दबे कुचले को अगर ऊपर नहीं, फ्रंट पे नहीं ले आएंगे तो फिर मुस्लिमों को छोड़ दिया आप लोगों ने? मुस्लिमों को सबसे पहले अगर किसी ने, तो समाजवादियों ने, सोशलिस्टों ने ही मुस्लिमों की लगातार, मुस्लिमों का अगर कोई मदद किया है, मुस्लिम सारे लोगों को जो अपमानित करते हैं बीजेपी वाले, उस तरह से मुसलमान इस देश के सच्चे भक्त हैं, देशभक्त हैं मुसलमान, मगर बीजेपी वाले कहीं ना कहीं उनको लगातार अपमानित करते हैं। बीजेपी वाले वो बताए ना कि ये आतंकवादी कौन घुसाते हैं, कौन लोग आतंकवादी होते हैं, कौन लोग खुफिया है। यह मध्य प्रदेश में बीजेपी का कार्यकर्ता पकड़ा गया, वो जो सजा देता था वो कौन लोग है? वो बीजेपी के लोग हैं। एक तरफ राजद से लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लोग बीजेपी वाले कहते हैं कि उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, हालांकि उन्होंने ऐसा कभी कहा नहीं था। आप क्या कहेंगे? भूरा बाल साफ वाला ये कभी भी लालू प्रसाद के मुखारबिंदु से अगर आप सुने हो तो बताए। ये झूठे लोग मनुवादी विचारधारा को लागू करने वाले लोग, प्रयासरत मनुवादी विचारधारा को के प्रयासरत लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। कभी भी पिछड़े दलित जब सत्ता में आते हैं तो एक कॉमन जो टाइटल देते हैं ये लोग
यूपी में भी दिए, बिहार में भी दिए, जबकि वो जो चोर शब्द है उनके समय में वो घोटाला हुआ ही नहीं था। और वही कामन नाम पिछड़े दलितों से इतना नफरत है कि वो कामन नाम हमारे यूपी में भी दिए हैं, उसी टाइप को यूपी में भी अखिलेश जी पे लगाए। ये लोग सोचिए कि पिछड़े दलितों को कभी भी आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। बीजेपी वाले अभी डर दिखाते हैं बिहार वालों की 1990 का वो फिर से राज आ जाएगा। 1990 अगर फिर से आ गया तो बेहतर बिहार, क्योंकि 1990 में बिहार में उसके पहले जो खाई थी ऊंच नीच को, उसको अगर किसी ने पाटा, लोगों के मुंह में जीभ हुआ करती थी, वोट नहीं हिलते थे, तो ये लालू जी की देन है कि लोगों के मुंह में जबान दिया। बराबरी पे बैठने का अगर सम्मान किसी ने दिया तो आदरणीय लालू जी ने दिया, और लालू जी के द्वारा अगर 1990 का दौर आता है तो ये बिहार बदल जाएगा, बिहार रफ्तार पकड़ लेगा। वो गुजराती व्यापारी यहाँ जो दो गुजराती व्यापारी व्यापार करने बिहार में आ रहे हैं, उनका यहाँ पे नहीं चलने वाला है। ये भोजपुरिया समाज उनको खदेड़ के बॉर्डर के उस पार बेच चुका है। अंतिम चीज मैं जानना चाहूंगा, लखनऊ से भी एक घटना आई जहाँ एक दलित व्यक्ति को पेशाब चटवाई है, बताइए। लखनऊ से ही घटना नहीं है, लखनऊ से तो घटना आई, वहां तो बाबा की सरकार है। यही कृत्य एमपी में हुआ। तो लगातार ये लोग पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं, और लगातार ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हैं। कुलदीप सेंगर, ये समय वो उसी आरएसएस के मशीन में जो बीजेपी कार्यालय में रखी हुई है, वहां पे क्लीन होते जा रहे हैं। ये मनुवाद की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं करना चाहते। ये विकास के नाम पे जीरो है। ये कभी पकौड़ा बेचवाते हैं, कभी ठेला लगवाते हैं, और लोगों को रोजगार के नाम पे बोलते हैं कि चुनावी वादे से रोजगार दिए नहीं जा सकते। मोदी जी कह रहे हैं अब लालटेन की जरूरत नहीं है, अब हाथ में स्मार्टफोन है, फ्लैश लाइट। मोदी जी स्वदेशी का सबसे बड़े वो होते हैं। अभी मोदी जी का भी वक्तव्य है कि चाइना की लाइट लगवाएंगे, तो चाइना की लाइट, क्योंकि विदेशी, चाइना की लाइट अब मोदी जी लगवाएंगे, जो चीन हमारा दुश्मन है उसकी लाइट लगवाएंगे। अभी यही छपरा 6 घंटे बारिश में जब डूब गया था, तो लोगों को जीवन का आधार इसी छपरा में लालटेन बना था। लोगों को यहाँ तक पानी हुआ करती थी, बाइकें डूब जाया करती थी, वही लालटेन बिहार का सहारा ये छपरा का हुआ था। पूरा छपरा डूबा हुआ था। नमामि गंगे योजना में इतना बड़ा घोटाला हुआ कि पूरा छपरा डूब गया था, और वही लालटेन इस छपरा को काम आई है, और वही लालटेन अब जलने वाली है। लगातार इस छपरा को लगातार वो लालटेन के रूप में अब वो एलईडी लगेगी, जो कि स्वदेशी एलईडी होगी, वो खेसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव के द्वारा लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए। तो दर्शकों ऐसे ही बने रहिए और